गाइस वेलकम टू माय चैनल लिपकर। ज़िंदगी खूबसूरत है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कुछ कंडीशनों के साथ। कंडीशंस अप्लाई। गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। इस पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि गोल सेटिंग में हमें क्या करना है। पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जर्नल्स आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को कंसोलिडेट करने में। और सेकेंड जो वीडियो था वो था हमारे ऊपर कि हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारी पावर क्या है। और आपने अपनी माय पावर स्टेटमेंट तैयार करनी है, आई एम श्योर। तो इस साल के नए गोल सेटिंग कैसे करें, उसके लिए कुछ टिप देना चाहूँगा, और ये हमारा फाइनल वीडियो होगा गोल सेटिंग के ऊपर। मेक श्योर कि आपके गोल्स जो हैं वो स्मार्ट गोल हैं। ये टेक्निक बहुत लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ की जाती है। स्मार्ट का मतलब एस से स्पेसिफिक होता है, विशेष जिसको बोलते हैं। एम मीन्स मेजरेबल, जो कि मापने योग्य हो, जिसको आप मेजर कर सकें, माप्स कर सकें। ए मीन्स अचीवेबल। अचीवेबल मतलब वो प्राप्त करने योग्य हो, राइट। रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट गोल ना हो, और टाइम बाउंड हो, मतलब आप अपने गोल को एक सीमा में लेके चलें। आप अपने गोल को एक टाइम में लेके चलें कि इस टाइम के अंदर अंदर मुझे अपना गोल अचीव करना है। जैसे मैं बात कर रहा था, एस फॉर स्पेसिफिक, और ये एक आउटलाइन लिखेगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहूँगा बाय गिविंग 1 प्रेजेंटेशन पर मंथ, और ये मैं अगले 6 महीने तक करूँगा। तो ये स्पेसिफिक हो गया गोल। स्पेसिफिकली आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सुधारना चाहते हो, तो आप क्या करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए, जो कि अच्छी तरह डिफाइंड होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, जैसे कि मैंने बताया कि ये मापने लायक हो, मतलब आप देख सकें कि उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, उसकी ट्रैक कैसे कर रहे हो आप। इसमें पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे आपको, जो पैरामीटर हमको हेल्प करेंगे देखने के लिए कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए ट्रैक पे हो कि नहीं। जैसे एक सिंपल सा गोल ले लीजिए कि मैं अपने लिए $5,000 इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहूँगा, और ये फंड मैं 1 साल के अंदर जमा करूँगा, जिसके लिए मैं हर महीने $500 एक साइड पे रखूँगा। तो हो गया ना मेजरेबल। कैसे मेजरेबल हो गया कि आपको $500 जमा करने हैं और टोटल आपको 5,000 या $6,000 जमा करने हैं। आपका गोल अचीवेबल भी होना चाहिए। सो ए फॉर अचीवेबल। गोल ऐसा हो जो कि अचीवेबल लगे, जो कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके क्या रिसोर्सेज हैं, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। मैं ये गोल नहीं सेट कर सकता कि इस साल के एंड में मैं नासा में इंजीनियर बन जाऊंगा या साइंटिस्ट लग जाऊंगा या एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा। नहीं हो सकता है। ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं और मेरी लिमिटेशंस हैं, ना मेरे पास वो डिग्री है, ना मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, राइट। तो आपकी रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसको दिमाग में रख के आपको अपने गोल को सेट करना है कि वो अचीवेबल है कि नहीं। इसकी सही एग्जांपल क्या होगी? इसकी सही एग्जांपल ये होगी कि मैं मैराथन रन करना चाहता हूँ 4 घंटे के अंदर अंदर। उसके लिए मैं अगले 2 साल के लिए प्रैक्टिस करूँगा और अपने लिए एक ट्रेनिंग प्लान भी तैयार करूँगा, ताकि 2 साल बाद जब मैं मैराथन रन करूँ तो अपनी मैराथन 4 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर सकूँ। तो ये डेफिनेटली अचीवेबल है। लास्ट है रिलेवेंट, उपयुक्त गोल। क्यों? आपको आपके वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से ही गोल बनाना है, राइट। जो आपके लिए रेलेवेंट हो, आपके साथ हो, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी आगे देखनी है कि आप ये गोल आपको आपकी अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे हेल्प करेगा। टी फॉर टाइम बाउंड। आप गोल सेटिंग कर रहे हो, लेकिन उसको आप टाइम बाउंड नहीं कर रहे हो। आप समय
ब्रीथ नहीं कर रहे हो उसको। हर गोल की एक समय सीमा होनी चाहिए, एक तय सीमा होनी चाहिए, उस सीमा में ही आपको अपना गोल अचीव करना है। इससे क्या होगा, इससे आप हमेशा ऑन द टोज रहेंगे कि आपको ये गोल अचीव करना है, टाइम बीत रहा है। तो अगर आप टाइम बाउंड करोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन, आपका जो ध्यान है वो आपके गोल से भटकेगा नहीं, क्योंकि बार बार आप अपने आप को ट्रैक कर रहे हो टाइम के हिसाब से। तो गाइस, जब भी गोल सेटिंग करना है, स्मार्ट को ध्यान में रख के करना है। आप एक गोल सेटिंग की स्टेटमेंट बनाइए और लग जाइए उसको अचीव करने में। सिर्फ स्टेटमेंट बनाने से ही गोल अचीव नहीं होगा गाइस। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये है कि जब एक बार स्टेटमेंट तैयार हो गई, आपका गोल स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया, रेलेवेंट हो गया, अचीवेबल हो गया, टाइम बाउंड हो गया, तो उसके बाद आपको उसका ट्रैकर पे काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक काम जरूर कर लीजिए, अपने गोल को किसी नियर डियर के साथ जरूर शेयर कीजिए। उससे क्या होगा, हर एक किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, और नियर डियर के साथ शेयर करोगे तो उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। आते जाते वो आपसे पूछेगा, आप उसको बताओगे कि मैंने ये गोल सेट किया था, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इतना कर लिया है। तो अपने गोल को कहीं ना कहीं लिख लीजिए, जर्नल के बारे में बता दिए, क्योंकि ट्रैक करना है ना। दूसरा, कोई भी गोल कर आप लेके चल रहे हो, कोई बड़ा गोल दिमाग में लेके चल रहे हो, तो आपको उस गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप पूरे अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करिए कि अगर मेरा 2 साल का गोल सेटिंग है तो पहले 3 महीने में मुझे क्या करना है, फिर अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है, फिर अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है, और जो मेरे लास्ट के 6 महीने होंगे वो कैसे जाएंगे। क्यों? जब आप बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बदल दोगे और जैसे ही पहला स्टेप आपका अचीव होगा, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा और वो आपको मोटिवेट करेगा अगले नेक्स्ट स्टेप को या नेक्स्ट गोल को फॉलो करने के लिए। और ऐसे ही आप सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और अपना फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो गोल है, उसको अचीव कर पाएंगे। अब किस तरह के गोल सेट कर सकते हो आपकी ज़िंदगी में? हमें हमेशा 7 डिफरेंट तरह के गोल्स रखने चाहिए। क्या सातों के सातों रखने चाहिए? मैं तो बोलूँगा हाँ, ज़रूर। और वो 7 तरह के गोल्स कैसे हैं? पहला गोल है पर्सनल गोल। पर्सनल गोल आपका एक व्यक्तिगत गोल है। ये आपकी खुद के विकास के लिए बहुत हेल्प करेगा, खुद की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि कोई नया स्किल सीखना या अपना फिटनेस में आना। दूसरा गोल है बिजनेस गोल। बिजनेस गोल उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में है और जो बिजनेस में करियर बनाना चाहते हैं या बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो अपने बिजनेस के हिसाब से आप गोल सेटिंग कीजिए कि अगले 1 साल में मुझे अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक जाना है, उसमें मेरे क्या होगा, उसको स्मार्ट गोल डिफाइन कीजिए। तीसरा गोल जो हमारी सारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस कहते हैं ना, 2 तरह की लाइंस होती हैं, फाइनेंशियल लाइन और ब्लड लाइन, राइट। सो फिजिकल लाइन, ब्लड लाइन वो तो है ही है, उसके ऊपर तो हम काम करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल लाइन भी बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल गोल होना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हर जगह ज़रूर होता है। तो ये मान के चलो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, गलत बात। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनेंशियल गोल ज़रूर रखें। अगर आपको कितना सेविंग करना है, या अगर आपने लोन ले रखे हैं या डेट हैं, आपके मॉर्टगेजेस हैं, डेट हैं आपके सर पे, तो उसको कैसे अचीव करना है, कैसे अपने डेट्स को रिमूव करना है। चौथे तरह का गोल है जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल गोल। कोई भी एज हो, कोई ना कोई एजुकेशन लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड है विवेक, उनकी एक आदत है कि हर 6 महीने में कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। कभी वो कॉफ़ी मेकिंग में सर्टिफिकेशंस करते हैं, तरह तरह की कॉफ़ीज़ बना लेते हैं। रिसेंटली अभी पीछे उन्होंने बार टेंडिंग का सर्टिफिकेशन लिया। तो देखिए, वो उससे क्या होता है, एक तो आप प्रोफेशनल बन जाते हो, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। नंबर 2, आपको वो स्किल भी आता है। तो कभी भी अगर आप जॉबलेस हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, पार्टीज हो, कुछ हो, तो आप अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। 5वें तरह का जो गोल है वो उसको हमें बोलूँगा रिलेशनशिप्स। गाइस,
लाइफ इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी। हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में बहुत सारे हमारे रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस हमारे फैमिली रिलेशंस भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं, कोलीग्स पीयर्स सबकी हो सकते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप सबसे बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेक करिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर हो सकता है कि आपको किसी रिलेशनशिप को मेंड करना चाहें, चेंज करना चाहें, अपग्रेड करना चाहें, तो एक रिलेशनशिप के ऊपर भी गोल बना के चला सकता है। छठा प्रकार है फिजिकल गोल। फिजिकल गोल आपके हार्डवेयर को ठीक रखेगा, आपकी फिजिकल वेलबींग को ठीक रखेगा, आपके BMIs को ठीक रखेगा। आजकल लोगों को आदत है कि हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आपका मेडिकल चेकअप करवाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे आती रहती है। तो चेक कीजिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। जो नहीं ठीक है उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, उसके ऊपर गोल सेटिंग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो देखिए क्यों बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वेट बढ़ रहा है तो देखिए क्यों बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल। अगर BP बढ़ रहा है आजकल तो क्यों कर बढ़ रहा है, किस रीज़न से बढ़ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है, ईटिंग हैबिट्स तो नहीं गलत, ड्रिंकिंग हैबिट्स तो नहीं गलत, राइट। अगर आपके वाइट सेल्स ऊपर नीचे हैं तो क्यों ऊपर नीचे हैं, किस चीज़ की कमी है, क्या आयरन, मैग्नीशियम, व्हाटएवर जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसके ऊपर गोल सेटिंग कीजिए। जूसेस पीने हैं, जूसेस पीजिए। तो अपने आप को तंदुरुस्त बनाइए। इससे क्या होगा, आपका हार्डवेयर ठीक रहेगा। अगर आपका हार्डवेयर ठीक है, ग्रेट, फिजिकली आप फिट हो तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व है। और बाकी की 50% क्या है, वो आपका लास्ट गोल, स्पिरिचुअल गोल, मेंटल पीस। आप किसी भगवान को फॉलो करें ना करें, गॉड को फॉलो करें ना करें, लेकिन एक स्पिरिचुअल गोल होना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल गोल अपने लिए सेट कीजिए कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे एनहांस करना चाहोगे। Maybe you want to cultivate a daily meditation habit, right, for mindfulness practice। कुछ daily meditation कीजिए ताकि मन शांत रहे। कुछ ना कुछ सर्विस ज्वाइन कीजिए, सेवा कीजिए, गुरुद्वारे में जाके, टेम्पल में जाके अध्ययन कीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो रामायण पढ़िए, अगर आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जपजी साहब का अध्ययन कीजिए कि जपजी साहब क्या है, क्या कहता है, में क्या है, क्या गीता क्या कहती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। गाइस, मेरे पिताजी बोलते हैं कि जो रिलीजन होता है वो एक टीम गेम नहीं होता है। मतलब अगर बाप बहुत पाठ पूजा कर रहा है तो उसका फल बच्चों को मिलेगा, नहीं। हाँ, अगर बाप की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ रही है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। लेकिन रिलीजन जो है वो जो मुझे बहुत सही लगी उनकी एक्सप्लेनेशन, वो एक एथलेटिक्स की तरह है, एक एथलीट की तरह है। आपको अपनी रेस खुद भागनी चाहिए। आप देखिए, अगर आप रिलीजियस हैं तो रिलीजन को कैसे फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा, इसमें आप थोड़ा ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा, शांति आएगी मन में, और स्पिरिचुअली आपका जो लाइफ है और बेटर होगा। सो गाइज, गोल बनाइए, गोल सेटिंग कीजिए, 7 तरह के गोल सेट कीजिए और फिर गोल्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट, डू वेल, मीनवाइल डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हो।